हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन। कि परमेश्वर भला है, वो परमेश्वर जिसने हमारे जीवन में ऐसा काम किया वो आपकी परिस्थिति को भी बदल सकता है। हालेलुया। हमको नम्र और दीन बनना है, हमें परमेश्वर के चरणों में रहना है आज्ञाकारिता के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आप लोगों को एक बात बता के समाप्त करूंगा। मैं आज एक बच्चे से फ़ोन पे बात कर रहा था। मैंने उसको बोला, बेटा आप कोई ट्रेनिंग कर लो, आप कुछ हुनर को सीख लो, क्योंकि ये अभी आपकी जो एज है वो कम है। बोला भैया अगर मैं इतने वर्ष अगर बोले ट्रेनिंग में लगा दूंगा तो फिर मेरा बिजनेस का क्या होएगा। मैंने बोला ये बिजनेस तेरे को इतना पैसा नहीं दे रहा है, जितना तू ट्रेनिंग करने जाएगा उसमें तेरे को स्टाइफंड ही उतना मिलेगा। तो अच्छे से पहले ट्रेनिंग कर ले, अपने हुनर को तू सीख ले, उसके बाद तू वापस बिजनेस में आ जाना। 2 साल 3 साल के बाद फिर तू बिजनेस करने लगना, तेरे पास एक हुनर होएगा। सोचिएगा बहुत ध्यान से, मेरे को क्या ज़रूरत थी कि मैं उस जवान को फ़ोन करता और कम से कम आधा पौन घंटा उससे बातचीत करता। वो इस समय ऑनलाइन पर मुझको देख रहा है। ऐसे बहुत सारे जवान हैं, जब मैं उनसे बातचीत करता मैं उनको बोलता बेटा आप क्या कर रहे हो, बेटी क्या कर रहे हो, आप कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हो, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चीज़ करना चाहते हो, आप बताओ, आप हमें बताओ। हम उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें, हम उनको कुछ आइडियाज़ दें, हम अपने अनुभव को उनको बांटें कि इस संसार में आप इन बातों को करेंगे तब आप सफल होंगे। कई बार कई जवान लोग क्या होते, शैतान की चाल में फंस जाते हैं। बाइबल एक बात बोलती, हे जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रख। किसको? अपने सृजनहार को। कई लोग ये बात समझ ही नहीं पाते, इसलिए आज नाश हो रहा है। इसलिए आज उनके जीवन में दुख है, उनके जीवन में परेशानी है। फिर वो बाद में बोले भैया हमारे जीवन में ऐसा हुआ, पादी साहब हमारे जीवन में ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि बाइबल एक बात बोलती है कि जब बुद्धि मिल रही थी, जब आपको समझाया जा रहा था उन चितौनियों को, उन बुद्धियों को, उन बातों को, उस समय आपने उसको क्या किया? उन बातों को नहीं पकड़ा। हालेलुया। आज जब आप आत्मिक रीति से परिपक्वता की ओर जा रहे हैं, जब आप प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप इन वचनों को ध्यान रखें ताकि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करें। यहाँ पर बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिए, इस बात को बोलकर मैं समाप्त करूंगा। बोलता, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। आपको मालूम है एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपका मन प्रार्थना में नहीं लगेगा, वचन सुनने में नहीं लगेगा, और कहना चाहिए और भी बातों में नहीं लगेगा। उस समय आप क्या करोगे? जो आपके अंदर में आज जो आप आत्मिक रीति से परिपक्व हो रहे हो, ये वचन उस समय आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। इसलिए इफिसियों 6वें अध्याय में बोलता है, निदान प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। बलवंत बनना। एक व्यक्ति, एक जवान जब जिम जाता है, वो जाकर प्रतिदिन एक्सरसाइज करता, प्रतिदिन अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो अच्छा प्रोटीन विटामिन खाता है। हम एक ऐड देखते हैं ना, बॉर्नवीटा मतलब जीत तैयारी की। एक माँ अपने बच्चे को दौड़ा रही है, उसको खिला रही है, उसको एक्सरसाइज करा रही है, और उसके बाद एक कप दूध में बॉर्नवीटा घोल के दे रहा, बोले जीत तैयारी की। आज परमेश्वर का वचन मैं आपको दे रहा हूँ, ये वो वचन है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को लेके आएगा। जीवन के हर क्षेत्र में आप सफल होंगे और ऊंचाइयों पर जाएंगे। ये जीत तैयारी की नहीं है, परंतु आप यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। यीशु मसीह में आप चुना हुआ वंश हैं। यीशु मसीह में आप अंधकार से निकालकर ज्योति में लाए गए हैं ताकि उसके गुण को प्रकट करो। जब आप प्रार्थना में खड़े होंगे तो आप सिर्फ शत्रु के लिए प्रभु जी दया करिए नहीं
नहीं, परंतु उसके सामने आप गन की बौछार कर देंगे। आप प्रार्थना में जब वचन बोलना शुरू करेंगे, कोई भी शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। बाइबल में लिखा हुआ, तेरे सामने शत्रु एक मार्ग से आएगा जरूर, और तेरे सामने 7 मार्गों से भागेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, आने वाले दिनों में जब इन वचनों के अनुसार आप प्रार्थना शुरू करोगे, लोग बोलेंगे तुम्हारी प्रार्थना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, तुमने सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना की और बंधन टूट गया, श्राप टूट गए, बीमारियां चली गई। जिस भी शराबी के लिए आप प्रार्थना करोगे, यीशु मसीह के नाम में उसकी शराब की दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली जाएगी। जब आप प्रार्थना करोगे, लोगों के बंधन टूट जाएंगे। लोग जो कब्रों में हैं वे तक भी आज़ाद हो जाएंगे। आपको मालूम है, जब एलिया और कहना चाहिए एलीशा के हड्डी से कहना चाहिए जब मुर्दा छुआ गया तो वो जिंदा हो गया। आपको मालूम है, वो सामर्थ परमेश्वर आप लोगों के जीवन में देगा। देखिए, एलिया के द्वारा भी मुर्दा जिलाया गया था और एलीशा के द्वारा भी जिलाया गया था। आपके द्वारा भी जिलाया जाएगा। बाइबल में लिखा, उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जो हम में बसा है, हमें भी जिलाएगा। उसने आपको जिला दिया है इन वचनों के अनुसार, और आने वाले दिनों में आपके द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोग जिलाए जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की रात प्रभु जी, मैं हर एक भाई बहन, हर एक जाति धर्म भाषा कुल गोत्र से हमारे साथ इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते, चाहे वो किसी भी कलीसिया, किसी भी डिनोमिनेशन हो, किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, चाहे वो धनी हो, स्वतंत्र, कंगाल हो, ओ प्रभु जी, चाहे वो कैसा भी जीवन जी रहा हो प्रभु जी, इनकी दशा दिशा को बदल देने वाले प्रभु आप हैं। इनके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने वाले प्रभु आप हैं। इनके जीवन में आशीष को देने वाले प्रभु आप हैं। इनके जीवन के बंधनों को तोड़ देने वाले प्रभु आप हैं। इनकी परिस्थितियों को बदल कर प्रभु जी, ओ प्रभु आप आशीष देने वाले प्रभु आप हैं। इनके बीमारी के बिछौनों को पलट देने वाले प्रभु आप हैं। प्रभु जी, इन जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इनको और भी यीशु मसीह के नाम में इनको बलवंत कीजिए, और प्रभु आपकी शक्ति के प्रभाव में ये बलवंत हो जाए। आज इन्हें खड़ा कर प्रभु जी, ओ ताकि ये बहुत सारी आत्माओं को जीतने वाले हो सके। इनके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएं, इनके द्वारा बहुत सारे घर और घराने बचाए जाए। यही मेरी प्रार्थना प्रभु। अब तक तूने संभाला है, आगे भी संभाल, सुरक्षित रख प्रभु। हर एक व्यक्ति को जिस प्रार्थना में जुड़ा था प्रभु जी, आत्मिक रीति से बलवान बना दे, आत्मिक रीति से परिपक्व बना दे प्रभु जी। और इन 4 वचनों के अनुसार प्रभु जी जो आज हमने सीखे हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के अंदर में बड़े विश्वास को प्रभु दे और बड़ी सामर्थ को दे दे प्रभु जी, ताकि ये अपनी पोजीशन को समझते हुए, ये अपने आत्मिक अधिकार को समझते हुए प्रभु जी प्रार्थना करना सीखे प्रभु जी। आज जाने कि प्रभु परमेश्वर ने इनसे कैसा प्रेम किया, ये जाने कि प्रभु यीशु मसीह ने इनको कैसा जीवन जीने के लिए बुलाया, ये जाने कि इनके अंदर में कौन सी नींव पड़ी है, ये जाने कि परमेश्वर ने इनको जो वचन रूपी हथौड़ा दिया है, वचन रूपी जो इनके मुंह में सामर्थ्य दिया है, उसके द्वारा ये शत्रु का नाश कर सकते हैं। ओ प्रभु जी, जब आपने अपने आप को प्रभु जी दीन किया प्रभु जी, वैसे हम सब भी अपने आप को दीन करना सीखे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, ये हमारी बल से, हमारी शक्ति से नहीं हो सकता, परंतु सब कुछ आपकी आत्मा के द्वारा हो सकता है प्रभु जी। आज की रात हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी, हर एक से तू बोल और बातचीत कर और नम्र दीन बना दे प्रभु जी। अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, रिलेटिव्स के लिए प्रभु जी, और हर उन लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने यीशु तुझे नहीं जाना है, उनके लिए प्रार्थना करने वाले बने प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश को बचा ले प्रभु जी, मध्य प्रदेश को बचा ले प्रभु जी, भारत के हर एक राज्यों को, हर प्रदेशों को प्रभु जी, हर प्रदेश में प्रभु जी जितने भी शहर है, जितने भी कस्बे हैं, जितने भी
जी। ओ प्रभु जी, ओ शहर और गांव, जितने भी छोटे बड़े नगर हैं प्रभु जी, और जितने भी लोग उसमें रहते हैं, उन सबका तू उद्धार कर। जहाँ अभी तक तेरा वचन नहीं सुनाया गया, यीशु मसीह के नाम में वहाँ आपका वचन सुनाया जाए प्रभु। इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु, इस ऑनलाइन को जो देखने वाले लोग यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें, बीमारी से वो आज़ाद हो जाएं, इनके जीवन में प्रभु नए द्वार और नए मार्गों को खोल दे। यीशु मसीह के नाम में इनके परिवार में अद्भुत चमत्कार होने पाए, यही हमारी प्रार्थना। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी संभाल और बहुत आयत की आशीष दे प्रभु जी। एक भी आत्मा नाश न हो, आज की रात मेरी यही प्रार्थना प्रभु जी, इनमें से एक भी व्यक्ति प्रभु जी नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाने वाले हो जाए प्रभु। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, जिसने इनमें अच्छा काम शुरू किया है उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिलिप्पियों 6 में आपने कहा, जिसने तुम में ये अच्छा काम शुरू किया है वो मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। मैं इन सबको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु जी, इनकी परिस्थितियों को आज बदलने जा रहे हैं और आत्मिक रीति से दृढ़ और मजबूत करके प्रभु जी, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे प्रभु प्रिय लोगों के परिवारों को बचाने के लिए प्रभु जी, आज इन्हें आपने अभिषेक दे दिया है प्रभु जी, सामर्थ से भर दिया प्रभु जी, वचन रूपी वचन से आपने भर दिया प्रभु जी, और अपने वचन के सामर्थ को प्रभु जी आप इनके अंदर में उंडेल दे प्रभु। पवित्र आत्मा की सामर्थ को इनके अंदर में उंडेल दे प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ताकि इनके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाए प्रभु जी। जो कर्ज में उनके कर्ज समाप्त हो जाए, जो बीमारी के बिछौने में उनके बिछौने पलट जाए, जो नाना प्रकार के बंधनों में, एडिक्शन में इसी समय एडिक्शन से आजाद हो जाए। शराब की गंदी आत्मा, दुष्शक्तियों का प्रभाव, गलत चीजें देखने, बोलने, सुनने की दुष्शक्तियां इनके जीवन से इनको छोड़कर चली जाएं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, जिन जवानों के पास जॉब नहीं है, यीशु के नाम में आज की रात मैं इनके लिए न्यू जॉब को इस महीने रिलीज करता हूं। नवंबर के महीने में इनके पास जॉब होगी, यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, और कोई भी शक्ति इनकी आशीष को नहीं रोक सकती प्रभु जी। ओ प्रभु, मैं तेरी आशीष को रिलीज करता हूं प्रभु जी। ये उधार लेंगे नहीं, परंतु ये देंगे। इनको ऊपर में बहुत आयत की आशीष को रिलीज करता प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे, आमीन, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे। आप में से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने कोई काम किया है, अगर आपके जीवन में गवाहियाँ हैं, आप जरूर से हमें व्हाट्सअप करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8462062777। हम निश्चय आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपकी गवाही है तो आप हमारे साथ शेयर करें। हम आपकी गवाही को ऑनलाइन में लोगों के साथ शेयर करेंगे, और अगर मौका मिले तो हम उसको शूट करके लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारी सेवकाई को दान देना चाहते हैं तो आप ज़रूर से दे सकते हैं। हमारा गूगल पे, फ़ोन पे और हमारा पेटीएम नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा 8462062777। इस नंबर पे आप अपना दान भेज सकते हैं। निश्चय परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देगा। आप जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जुड़े थे, परमेश्वर पिता आपके जीवन में चमत्कारों को करे, हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहे, शालोम, और परमेश्वर पिता आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करे, हालेलुया, हालेलुया। आप सब तैयार रहें, आने वाले दिनों में आप बड़ी आशीष को देखने जा रहे हैं, बड़े मिरेकल को आप देखने जा रहे हैं, अद्भुत चमत्कार जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वो है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। परमेश्वर पिता आप सबको को बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन की परिस्थितियां बदलती चली जाए, हालेलुया।